सो हेलो एंड वेलकम टू गुड रमन। एक बार फिर से आ गए आप सभी लोग के साथ एक अपडेट लेकर के, जो कि निकल के आई है वैकेंसी। फुल नोटिफिकेशन आ गया है BEL का। कल इसका अखबार में नोटिफिकेशन आया था और अब ये ऑफिशियली इसका नोटिफिकेशन आ गया है। और BHEL की तरह ही इसमें भी मैकेनिकल के लिए काफ़ी अच्छी सीट थी। ऑलमोस्ट मतलब थोड़ी तो अपॉर्चुनिटी थी। 3 साल का डिप्लोमा वहाँ पे मांगा गया है EAT के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 पोस्ट, इलेक्ट्रिकल के लिए 3 पोस्ट और मैकेनिकल के लिए 12 पोस्ट। सुपरवाइज़र ग्रेड की ये पोस्ट थी CP6 WG यानी वर्क ग्रेड्स 7। और पे स्केल भी इसका ठीक ठाक था, ऑलमोस्ट या लिटिल बेटर दैन NHPC। CTC इसका 6.5 लाख के आसपास यहाँ पर मिलता है। और टेक्नीशियन की बात करें तो यहाँ पे ITI के साथ 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी मांगा था। यहाँ पर फिटर के लिए 10, इलेक्ट्रिकल के लिए 2, इलेक्ट्रिक मैकेनिक के लिए 12 यहाँ पर वैकेंसी थी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वैकेंसी पूरे भारत के लिए नहीं है। यहाँ पे अगर आप प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट देखेंगे OBC SC ST का, तो यहाँ पे देखिए सेंट्रल लेवल का ये दिखाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हर जो ये चीज़ है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लेते हैं। यहाँ पे आप SC ST का सर्टिफिकेट फॉर्मेट भी देखेंगे, OBC का फॉर्मेट भी देखेंगे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ये फॉर्मेट मांगते हैं। लेकिन यहाँ पर जो नोटिफिकेशन में इनको बच्चे चाहिए वो सिर्फ UP के चाहिए। इस नोटिफिकेशन में नीचे चलूँगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो 6 मंथ की आपकी ट्रेनिंग होगी और इस ट्रेनिंग में आपको 24,000 रुपये पर मंथ का स्टाइपेंड मिलेगा। तो ये वैकेंसी जो है वो सिर्फ UP के कैंडिडेट्स के लिए है, ये सारे ही देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि ये गाज़ियाबाद यूनिट में ले रहे हैं। और हालांकि ऐसा इनको नहीं करना चाहिए था कि सिर्फ UP के बच्चे ही यहाँ पे अलाउ कर रहे हैं। तो अगर कोई UP का बच्चा देख रहा है तो इस फॉर्म को भर सकता है। मिनिमम एज 18 ईयर और मैक्सिमम एज 28 ईयर तक आप इसको भर सकते हैं। और OBC SC ST का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और ये जो एज रिलैक्सेशन है ये सेंट्रल के फॉर्मेट पर भी चलेगा और सेंट्रल का बेसिकली आपको का सर्टिफिकेट चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने खेला कर दिया है। और मैकेनिकल में सिर्फ मैकेनिकल ब्रांच है, मैकेनिकल के अलावा अगर आप ऑटोमोबाइल वगैरह लगते हैं तो वो नहीं चलेगी। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स भी यहाँ पर आपकी चल सकती है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स तो चलेगी ही। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और 60% और 50% आपको चाहिए। यहाँ पे जो 6th नंबर आप पढ़ पा रहे होंगे, दैट इज़ रजिस्ट्रेशन इन UP एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज़ मैंडेटरी, यानी आपका UP एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। कैंडिडेट्स हुज नेम आर स्पॉन्सर्ड बाय UP एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज टू BEL नोटिफिकेशन आर एडवाइज्ड टू अप्लाई ऑनलाइन, फेलिंग विच देयर कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर्ड। यानी कि अगर आपके पास UP का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का नंबर नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हो। इस फॉर्म को जब आप भरेंगे तो ये नंबर की रिक्वायरमेंट आपसे करेगा UP एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की, वो आपके पास नहीं होगा। और UP का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अगर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो UP का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। और UP का डोमिसाइल अगर आपको बनवाना है तो UP की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आपको फॉलो करने चाहिए। 2 राज्यों का डोमिसाइल आप नहीं रख सकते हैं, किसी भी एक राज्य का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। तो अगर आप UP कैंडिडेट हैं तो ध्यान रखिएगा 150 मार्क्स का आपका पेपर होगा, जिसमें 100 नंबर का एप्टीट्यूड और 50 नंबर का आपका जनरल एप्टीट्यूड और 100 नंबर का आपका टेक्निकल आएगा, सेम एज BHEL। और ये पे एंड अलाउंसेस यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी सारी चीज़ें आपको लिखी हुई हैं। फॉर्म फीस की बात करें तो लगभग 250 रुपये इसकी फॉर्म फीस है। और फरवरी में इसका रिटर्न टेस्ट होगा, फरवरी के ऑलमोस्ट लास्ट में इसका रिटर्न टेस्ट होगा। सो ये जानकारी थी आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।